रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of biology chapter number 6 that is about the enzymes। अब इस चैप्टर में कुछ खास नहीं, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कवर कर लेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग एंजाइम की एक्टिविटी। एक मॉडल दिया था इंड्यूस फिट मॉडल, उसको पढ़ेंगे। बाकी एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक और चैप्टर हेड। अब एंजाइम होते क्या है सबसे पहले ये समझिए। अच्छा, इस बात को छोड़ें, एंजाइम से पहले आप दो चीजें समझें। वेट, एंजाइम आपको मैं लास्ट में पढ़ाता हूं कि एंजाइम है क्या। सबसे पहले आप इधर दो चीजें समझें। एक है केमिकल रिएक्शन है, एक है एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। सीआर, एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन और कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। अब एनाबॉलिक आपको इस वर्ड से पता चल रहा होगा, एना मीन्स समथिंग इज एडिंग, कुछ चीज ऐड हो रही है यहाँ पर। एनाबॉलिक तब आएगा जब कोई चीज ऐड होगी, मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी छोटा सा मॉलिक्यूल लेना है, आप उसको ब्रेक करें और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें। इस मतलब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हो गया, अब इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, मतलब इस जो मेटाबॉलिज्म होगा, एक फिनोमिना होगा, इसको कहेंगे हम लोग एनाबॉलिज्म। एक छोटा मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, बड़ा मॉलिक्यूल बना, इस केमिकल रिएक्शन को हमने कहा एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। इस फिनोमिना, इस मेटाबॉलिज्म को हमने कहा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन in which small molecules breaks down into large molecules। ये हो गया आपका एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। हम इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, मतलब इस मेटाबॉलिज्म को क्या कहेंगे, दिस मेटाबॉलिज्म is known as anabolism। अब यहां पर हो गया आपका एनाबॉलिज्म, यहां पे ही कंप्लीट कर देता हूं आपका कैटाबॉलिज्म। मतलब कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। ये दो टाइप के केमिकल रिएक्शन है, एक एनाबॉलिज्म, मतलब सॉरी एनाबॉलिज्म बोल रहा हूँ, एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। दूसरा है कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। अब इसका इससे उल्टा है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये तब होगा जब उस चीज के अंदर हमें एनर्जी चाहिए होगी और एनर्जी हमारे पास नहीं हो, तो ये रिएक्शन होगा कैटाबॉलिक, जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग ब्रेक करेंगे, एक छोटा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसके अंदर से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इस फिनोमेना को हम लोग कहेंगे सीधा सीधा कैटाबॉलिज्म। मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर एनर्जी हमें रिक्वायर है, एनर्जी नहीं मिल रही, तो फिर हम क्या करेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन कराएंगे, जिसके अंदर से हम लोग एक लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करा के एक स्मॉल मॉलिक्यूल में अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एनर्जी मिल जाएगी, और इस फिनोमेना को हम लोग कहेंगे, मतलब इस मेटाबॉलिज्म को हम लोग कहेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, द रिएक्शन in which large molecules
break down into a small molecule to produce the energy. देखिए इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, इस वर्ड को बोल रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को, टू प्रोड्यूस द एनर्जी, मतलब ये तब होगा जब केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, एनर्जी चाहिए होगी, तब कैटाबॉलिक रिएक्शन करवाएंगे, एक लार्ज मॉलिक्यूल को एक स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक कराएंगे, फिर हमें जिसकी मदद से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। This metabolism is known as, आप इधर मेटाबॉलिज्म इधर फिनोमेना भी यूज कर सकते हैं, इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। ये हो गया, आपको दो चीजें समझानी थी, समझा लिया बातें एंजाइम के ऊपर। एंजाइम है क्या? एंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है, सब लिख देता हूं। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। अब इस वर्ड को आप लोग समझ रहे होंगे, ये पता नहीं कौन सा वर्ड आपने लिख दिया, बायोकैटालिस्ट का मतलब क्या है समझा देते। बायोकैटालिस्ट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, एक केमिकल सब्सटेंस भी आप लोग कह सकते हैं, या आप सीधी सीधी वर्ड में आप इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, मतलब इसको आप लोग कह सकते हैं कि एक ऐसे केमिकल कंपोनेंट, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसमें मतलब जो किसके लिए रिक्वायर्ड हो, जो रिक्वायर्ड हो फॉर स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट होते क्या है? द सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस हम लोग कह सकते हैं which is required for speed of the chemical reaction। ये हो गया, आपको समझा लिया कि बायोकैटालिस्ट क्या है। अब ये बने किससे होते हैं? एक चीज ये कि एंजाइम होते क्या है? बायोकैटालिस्ट होते हैं ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं, उसे हम लोग बायोकैटालिस्ट कहते हैं। अब ये बने किस चीज से होते हैं? ये सिंपली एक चीज से बने होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन। मतलब एंजाइम एक ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटीन से बने हो और एक बायोकैटालिस्ट हो, उसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। दैट्स ऑल अबाउट द एंजाइम। एंड दो चीजें नहीं पढ़ी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, नहीं है तो दैट्स वेल गुड। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में तो आप फर्स्ट ऑब्वियसली मेरा नंबर शो होता है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।